हेलो दोस्तों, मैथ की सनक यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज से हम मैथ की सनक यूट्यूब चैनल पे मैथ सीखने की इस जर्नी को स्टार्ट करेंगे और आज हमारा पहला दिन है यूट्यूब पे। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी मैथ सिखाई जाएगी। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रतिशतता से। प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज। प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज। प्रतिशत देखो, प्रतिशतता सीखने के लिए, परसेंटेज सीखने के लिए आपको प्रतिशत शब्द का मतलब समझना पड़ेगा। अगर आप प्रतिशत शब्द का मतलब अच्छे से समझ गए एक बार, तो प्रतिशत सीखने में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। मेन चीज़ यहाँ पे है, बस इस शब्द का मतलब समझ गए आप, तो पूरे प्रतिशत सीख गए। इस शब्द का मतलब होता है प्रति सौ। प्रति सौ यानी कि 100 में से, 100 में से जो भी हो कुछ। जैसे मैं कह दूं, जैसे कहते हैं 31%, तो इसका मतलब है कि 100 में से 31। ठीक है, 100 में से 31, 100 में से 31% का मतलब है 100 में से 31। और एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि ब्रह्मांड में हर एक चीज़ अपने आप में एक मान लो या 100% या 100% है। कोई भी चीज़ ब्रह्मांड में या तो अपने आप में एक है या वो 100% है। हर एक चीज़ अपने आप में एक है या तो 100% है। जैसे ये पेन, ये एक पेन है, लेकिन ये अपने आप में कितना है? 100% है। इसकी वैल्यू कितनी है? 100%। ये एक पेन है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है? 100%। तो जैसे हम 100 में से कुछ लेते हैं तो उसी को बोलते हैं प्रतिशत, मतलब 100 में से। जैसे हमें अब कोई भी चीज़ हो, अब जैसे हम 100 का तो निकाल लेंगे। देखो, ये हमारा 100 लिखा है। अब हमने इसका बोलिए कि 100 का 45% बताइए। तो 100 का तो 45% हम तुरंत बता देंगे, क्योंकि 100, ये रहा हमारा 100, ये रहा हमारा 100। और हर चीज़ को 100 बनाने के लिए, चाहे वो 100 भले ही है अपने आप में, लेकिन हर चीज़ को एक बनाने के लिए, मतलब एक तो हर चीज़ होती है, तो उसको एक बनाने के लिए वो 100 से डिवाइड करते हैं। ये हमने 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गई एक अपने आप में। अब इस एक का निकालना कितना है? 45%। तो यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल, ये परसेंटेज हटेगा तो यहाँ पे 100 आ गया था, तो ये 45, तो ये बचा 45। तो 100 का 45% कितना हो गया? 45। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ और सीखने को मिल गई कि 100 का कितना भी परसेंट पूछे वो उतना ही होता है। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि वो हर एक नंबर पे लागू हो जाए, हर एक नंबर पे लागू नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं कि उसके लिए हम उस नंबर को 100 बनाएंगे ताकि हमें आसानी हो जाए। जैसे हमारा 60 है। अब हम कहते हैं कि 60 का 50% बताइए।
60 का 50% बताइए। तो 60 का 50% बताना है। अब अगर 100 का 50% पूछा जाता है तो आप तुरंत जवाब देते कि 100 का 50% क्या होता है, 50 होता है। लेकिन यहाँ पे कितना है, 60 है। तो 60 को हम एक बनाने के लिए, एक या 100 बनाने के लिए, एक बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। और 100 से डिवाइड करने के बाद कितना निकालना है, 50%। तो 50 का मल्टीप्लाई। उसके बाद ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और 5 छक्के 30, 30। तो 60 का 50% कितना हुआ, हमें 30 मिला। ठीक है, 50 का 60, 60 का 50% कितना मिला, 30 मिला। ठीक है, अब जैसे 75 का 30% बताइए, ये उसने पूछ दिया। तो अभी अपने आप में 100 तो नहीं है, ठीक है। तो इसको 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 100 बनाने के लिए, ये 75 है, इसको 100 बनाने के लिए, एक बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड, 100 से क्या करेंगे, डिवाइड। उसके बाद हमें निकालना क्या है, 30% निकालना है, ये 30 हो गया। अब इसको देखेंगे कि ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, और 5 से इसको काटेंगे तो 15 आएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 2। अब यहाँ पर देखोगे कि 15 दिया 45, और ये अपॉन में 2। जब इसमें 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 22.5, 22.5। तो ये 75 का जो 30% मिला वो हमें कितना मिला, 22.5। ठीक है, बस 22.5, ये 75 का 30% मिला। तो अब एक बात बस यही चीज़ समझने की है, बाकी आप कैलकुलेशन के ऊपर होता सब कुछ। परसेंटेज पूरी कैलकुलेशन पे बेस्ड है, क्योंकि कैलकुलेशन जिसकी ज़्यादा तेज होगी वो उसी प्रकार से कर लेगा चीज़ों को। जैसे हम कैलकुलेशन 1 पे भी कर सकते हैं, 10 पे भी कर सकते हैं, आप 100 पे भी कर सकते हैं, 1000 पे भी कर सकते हैं, कितना भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको एक सवाल देते हैं। 85 का 85 का आप निकालिए, चलिए आप 30% निकाल दीजिए। 85 का 30% बताइए, 85 का 30% बताइए। चलिए देखिए, ये रहा हमारा 85, ठीक है, 85। अब ये अपने आप में 100 तो है नहीं ना, ये एक है, तो चलो इसको क्यों ना एक बना लें। तो क्या करेंगे, 100 से भाग। उसके बाद ये आया 30, 30% निकालना है ना, तो 30 का मल्टीप्लाई। अब आप इसमें देखेंगे ये जीरो से जीरो उड़ा, 5 से इसको काटेंगे तो 17, 5 से काटेंगे 2, ये 17 दिया 51 और बटे 2, ठीक है, 51/2। अब इसमें 2 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 25.5। तो अब इसको कहेंगे कि 85 का 30% कितना मिला, 25.5 मिला। ठीक है,
चलो इसके और देखते हैं आगे। अब जैसे उल्टा पूछ दिया जाए, देखो अभी तक तो हम एक नंबर देते थे कि अगर भाई 70, जैसे 70 दिया है, तो अगर उल्टा आपसे कह दे, यदि कह दे कि किसी संख्या का 30%, किसी संख्या का 30% 50 है, तो वह संख्या होगी। अब आपसे अगर उल्टा पूछ दे, जैसे कि किसी संख्या का 30% 50 है, तो वह संख्या होगी। तो अब ये संख्या कितनी है अपने आप में? अब ये 100 नहीं है, अब ये कितनी है? अब ये अपने आप में 30 है। कितनी है? 30%। तो इसको बनाना क्या है? एक, अगर जैसे पहले नंबर था एक, जैसे पहले ये संख्याएं थी, जैसे यहाँ पे 85 था, तो ये अपने आप में कितना था? 100% था। तो इसको 100% को एक बनाने के लिए 100 से भाग देते थे, 100 से भाग देते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो 50 है, ये किसी संख्या का 30% है, तो इसको एक बनाने के लिए क्या करेंगे? 30 से भाग देंगे, ठीक है। और निकालनी किसकी वैल्यू है? तो वह संख्या होगी, मतलब वह संख्या किसी का 30% है, तो वह संख्या अपने आप में कितनी होगी? 100% होगी। तो 100% ऊपर, ठीक है। ये एक जीरो से ये एक जीरो कटेगा, तो आएगा 500, 500/3। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। किसी भी संख्या का पूछे, देखो हर संख्या अपने आप में 100% होती है, तो अगर उसको एक बनाना है, अगर किसी संख्या का कुछ परसेंट पूछा जाए, जैसे 50 का 30% पूछा जाएगा, तो 50/100, मतलब उसको 100 को एक बनाएंगे, क्योंकि वो 50 अपने आप में पूरा है, 100% है। लेकिन अगर कह दे कि किसी संख्या का 30% 50 है, तो 50 अपने आप में 100% नहीं है, वो कितना? 30%। तो उसको एक बनाने के लिए क्या करेंगे? 30 से भाग देंगे, और निकालनी कितनी की? जितनी वैल्यू निकालनी हो तो उतने का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे एक और सवाल एक और सवाल देख लेते हैं। जैसे कह दे किसी संख्या का 20% 20 है, चलो किसी संख्या का 20% 20 है, तो वह संख्या होगी, तो वह संख्या होगी। तो किसी संख्या का 20% कितना है? 20 है। तो अब ये 20%, ये 20 अपने आप में 100% नहीं है, ठीक है। कितना है ये 20% है। किस संख्या का? पता नहीं, पता नहीं है, ठीक है। तो वही संख्या निकालनी है। तो जो 20 है उसकी वैल्यू कितनी है? 20%। लेकिन निकालना कितना है? वह संख्या निकालनी है, तो वो जो भी संख्या होगी वो कितनी होगी? अपने आप में 100% होगी। तो ये 20 से ये 20 कट गया, मतलब कितना आ गया? 100। इसका मतलब ये हुआ कि 100 का 20% 20 होता है, ठीक है। यही तो इसका मतलब हुआ। या इस किसी संख्या का 20% 20 है, तो वह संख्या निकालनी थी, तो वह संख्या कितनी आई? 100। मतलब कि 100 का 20% कितना होता है? 20। ये हो गया प्रूफ, ठीक है। एक और देख लीजिए। किसी संख्या का 33%, किसी संख्या का 33% 90 है, तो वह संख्या होगी। तो 90 कितना है? 90 किस संख्या कितना है? 33% है, और वह संख्या अपने आप में कितनी होगी? 100। वह संख्या निकालनी है, 100 से मल्टीप्लाई। तो ये हमारा आ जाएगा कितना? 9000/33। तो ये संख्या, ये फाइनल आंसर होगा। और इसको
33 का भाग भी इसमें दे सकते हैं, तो उसको वैसे भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन चीज़ ये है समझना आज के लिए कि अगर किसी संख्या का पूछा जाए, किसी संख्या का कुछ परसेंट, किसी संख्या कुछ परसेंट निकालना हो तो 100 से भाग देते हैं। लेकिन अगर किसी संख्या का कुछ परसेंट दिया हो, अगर किसी संख्या का कुछ परसेंट दिया हो तो उस संख्या में उस परसेंट से, उस प्रतिशत से क्या देते हैं भाग, और 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है, ये जीएस के कॉन्सेप्ट हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए, जय हिंद, बाय बाय।